पूर्व प्रधान प्रदीप नागर ने 26 जनवरी के मौके पर हर घर पर एक एक पौधा और एक एक लीटर रियल जूस का बोतल दिए। हापुड़, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव उदिरामपुर नंगला के पूर्व प्रधान प्रदीप नागर ने 26 जनवरी के मौके पर हर घर पर एक एक पौधा और एक एक लीटर रियल जूस का बोतल दिए। इस मौके पर अपने घर पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूनम परिहाज डाबर संदेश के मेंबर हापुड़ गाजियाबाद। पूर्व प्रधान प्रदीप नागर ने कहा, हर घर पर लोगों को पौधा लगाना चाहिए, जिससे हमें फायदा है। आज हम मौजूद है जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के धौलाना विधानसभा के गांव उदिरामपुर नंगला में। आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं उदिरामपुर नंगला के पूर्व प्रधान प्रदीप नागर जी, जो कि जनता के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, जनता के प्रति हमेशा तैयार रहते हैं, हर लोगों की सुख दुख में मदद करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में आपका। नमस्कार जी। प्रधान जी, जैसे आप पूर्व प्रधान है उदिरामपुर नगला के, आपने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास कार्य करवाया था, लोगों से भी सुनने मिला था, और लॉकडाउन में भी आपने बहुत अच्छा, जो कि लॉकडाउन में कोरोना काल में भी आपने लोगों को सहयोग किए थे। अब पूर्व प्रधान है, आप क्या कहना चाहेंगे? को जो कोरोना काल था उसमें तो मेरे हिसाब से सभी को सबकी मदद से, जो गरीब आदमी थे उनकी सब लोगों ने मदद की थी, और जो मेरी तरफ से मुझ पे बना, मैंने जो हमारे यहाँ किराएदार रहते थे उन सभी लोगों को घर में जा कर के भोजन की व्यवस्था कराई, और जो सीसीटीवी कैमरे उदिरामपुर नंगला लगे हुए थे उनकी मदद से मैंने पूरे गांव को कोरोना से बचाने का काम किया। और अगर विकास कार्य की बात है, विकास कार्य पूरे क्षेत्र में मेरे विकास कार्य अपने आप में एक पहचान है, जो मैंने विकास कार्य कराए हैं। ये नहीं कि मैंने ग्राम पंचायत से ही कार्य कराए हैं, मैंने डाबर का CSR फंड हो, चाहे कोको कोला फैक्ट्री हो, चाहे अन्य और कोई फैक्ट्री हो, मैंने सभी से विकास कार्य कराए। और पूरे गांव में जो CCTV कैमरा लगाने का काम किया, उसके बाद युवाओं के लिए मैंने वाईफाई का टावर लगवा के वाईफाई देने का काम किया। वो किसी संबंध में भी अगर युवा पीढ़ी हो चाहे बुजुर्ग पीढ़ी हो, सब लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरा सहयोग करा। इसके लिए मैं पूरे गांव का आभारी हूं। प्रधान जी, जैसे कि आप पूर्व प्रधान है, फिर ऐसा क्या बात हुआ, फिर जनता ने इस बार आपको वो वोट नहीं दिया, किसी और को प्रधान बनाया? आप तो बहुत अच्छा विकास कार्य करवाए थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें अगर चुनाव हारने वाली बात है, मैं चुनाव हारा नहीं हूं, क्योंकि जब से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है, जब से और अब तक 11 बार चुनाव हुए हैं, और गांव ने जो गांव का सम्मान मैं करता हूं और गांव हमारा सम्मान करता है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार गांव का आभारी रहेगा। और गांव ने जो आज तक हमको दिया है वो आज तक किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि 2 बार हमारे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको प्रधान बनाने का काम किया, फिर 2 बार हमारे पापा को बनाने का काम किया, फिर हमारी चाची को बनाने का काम किया, फिर गांव ने मुझको प्रधान बनाया, और जब 11 में से 6 बार प्रधान हमको बनाया, तो उसमें मैं पूरे गांव का जन जन बच्चे का, मैं और मेरा परिवार जब तक मैं जीवित हूँ इनका कर्ज मैं तार नहीं पाऊँगा। गांव का ये चुनाव की मेरी हार नहीं थी, क्योंकि जो और लोग चुनाव लड़ते हैं वो आज तक 1 बार चुनाव लड़े हैं, और हमने 11 की 11 बार चुनाव हम उनके सामने लड़ते हैं। तो इसलिए मैं हारा नहीं हूँ, मैं आगे फिर भी तैयारी पे हूँ, और जब तक मैं और मेरा परिवार रहेगा चुनाव लड़ते रहेंगे, इसी तरीके से गांव का सम्मान करते रहेंगे, और सदैव गांव के साथ कंधे से कंधा मिला के किसी का भी काम हो उसमें, चाहे मुझे रात को 1 बजे कोई कॉल करेगा, उनका मैं सहयोग करूँगा। प्रधान जी, जैसे कि आपने कहा कि आप अपने कार्यकाल में CCTV कैमरा लगवाए थे, माइक लाउड स्पीकर लगवाए थे, तो आज ऐसा कारणवश क्या हुआ कि कई जगह CCTV कैमरा गायब है, माइक अनाउंसमेंट में भी कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं होता है? क्या इसकी क्या वजह है इसके? ये जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष है उसकी देखरेख अब वो खुद स्वयं करें। ये मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए,
अगर किसी आदमी ने कोई मकान बनाया है, अगर उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो मकान भी ध्वस्त हो जाता है। इसी कारण अगर सीसीटीवी कैमरे, माइक, वाईफाई ये सब बंद पड़े हैं, इनका कारण यही है कि इनका मेंटेनेंस नहीं हुआ और लोगों ने खंबे पे से कैमरे तार तार के अपने घरों में लगा लिए हैं। तो ये ग्राम पंचायत अध्यक्ष और जिला प्रशासन इसमें अपनी गौर फरमाए और इन सीसीटीवी कैमरे को, ये तो बहुत ही ज़रूरी आज के समय में अगर सीसीटीवी कैमरे हैं तो कोई घटना घटित नहीं होती है। और जब तक 5 साल में ये कैमरे रहे हमारे गांव में कोई घटना घटित नहीं हुई। और अब कम से कम 10 घरों में चोरी हो गई है, आज तक कोई चोरी खुलने का काम नहीं हुआ है। इसलिए मेरी प्रशासन से ये निवेदन है कि इन कैमरों पर उचित कार्रवाई करा करके इनको ठीक कराने का काम करें। हमारे साथ पूर्व प्रधान प्रदीप नागर जी जो कि जुड़े हुए थे, जो कि अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास किया। प्रदीप जी, अभी जैसे 26 जनवरी भी आ रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 26 जनवरी पे हर घर एक एक पौधा लगाने का काम मैंने ठाना है। मैं आज से लेकर के कल शाम तक जितने भी घर हैं एक एक पौधा सब घरों में लगाने का काम करूंगा और उनको जो भी उचित जूस की व्यवस्था या कोई भी गिफ्ट की व्यवस्था हो पाएगी वो करके मैं आज से अपना काम प्रारंभ करूंगा। हमारे साथ जी मैं पूनम परिहार संदेश संस्था की सचिव हूँ और हमारी संस्था यहाँ पर लगभग 50 गांवों में काम कर रही है, हापुड़ और गाज़ियाबाद में। और हमने अभी आज ये नगला उदय रामपुर में प्रदीप नागर जी के द्वारा यहाँ पर पेड़ों का वितरण किया है, जो सहजन के पेड़ हैं, जो कि मेडिसिनली भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हर घर में 26 जनवरी को हर घर में एक एक पेड़ लगाया जाए और जो कि आगे लोगों के लिए औषधि प्रदान करे। आपकी संस्था कितने सालों से यहाँ काम कर रही है? हमारी संस्था लगभग 25 सालों से काम कर रही है इस एरिया में। जैसे पूर्व प्रधान प्रदीप नागर जी उदयरामपुर नंगला के अब उनके माध्यम से यहाँ लगाया जा रहा है हर घर में, जी तो क्या कहना चाहिए? जी, उनका बहुत सहयोग शुरुआत में भी रहा हमारे साथ। इस गांव को हमने सबसे पहला ODF उनके ही सहयोग से किया और अब हम उन्हीं के यहाँ पर सोलर पैनल्स भी हमारे संस्था ने लगवाए हैं उन्हीं के द्वारा। और अब इस बार पेड़ की मुहिम उन्होंने चलाई है तो हम उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं इसी चीज़ में, जिससे कि हर घर में हर तरीके से स्वस्थ रहें लोग और सुरक्षित रहें। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को 26 जनवरी के मौके पर? 26 जनवरी के मौके पर मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आगे की सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, भविष्य में बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए हम हर घर में पेड़ लगाएं और पेड़ों से हमें जीवन मिलेगा।